अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब के हवाले से कुछ खबरें हैं और यहां पे कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं जवाज़ात की तरफ से। तो इसलिए आप लोग जो तो वीडियो को पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जवाज़ात की तरफ से सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो यहाँ पर उम्रा से रिलेटेड सवाल किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि एक शख्स ने सवाल किया कि अहलिया यानी कि वाइफ और बेटी खुरूज औदा पर गई थी यानी कि एग्जिट एंट्री पे और वापस नहीं आ सकी, तो क्या उम्रा करने आ सकते हैं या उन पर भी जो है तो 3 साल बैन वाला ये लागू होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग भी एग्जिट एंट्री पर जाकर नहीं आते हैं तो उनके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि सवाल है कि यानी कि गए एग्जिट एंट्री पर जाके और नहीं आने की सूरत में मैंने अकामा कैंसिल करे। तो यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करता चलूँ कि अगर से कोई भी डिपेंडेंट हैं आपके, कोई भी घर वाले अगर से आपके अंडर में रहते हैं, आपने किसी को अपनी तरफ से वीज़ा जारी करके बुलाया है और वो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अकामा तो कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर से आप अकामा कैंसिल नहीं कराएंगे तो आपका खुद का अकामा भी तजदीद यानी कि रिन्यूअल नहीं हो सकता है और फ़ीस भी जारी रहेगी, फ़ीस भी भरना पड़ेगा। इसलिए अकामा तो कैंसिल कराना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि नहीं आने की सूरत में 3 साल का बैन लगेगा यानी कि उम्रा करने आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो जवाज़ात की तरफ से यहाँ पर जवाब दिया गया है। जैसे कि आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि ये जो है तो 3 साल का बैन जो है नहीं जाके आने की सूरत में ये वर्क वीज़े वालों पर लागू होता है। जो भी डिपेंडेंट लोग हैं यानी कि अगर से आप यहाँ पे हैं और आप अपने ज़रिए किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी आपने बुलाया है, वो अगर से यहाँ पे रहते हैं और इस तरीके से जाके नहीं आते हैं तो उन पर किसी तरीके का बैन नहीं लगता है। वो जब भी चाहें, जिस भी वीज़े पे चाहें ममलकत में दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात जवाज़ात की तरफ से साफ़ किया गया है, क्लियर किया गया है कि ये 3 साल का बैन जो है सिर्फ वर्क वीज़े वालों के लिए है। जो लोग भी डिपेंडेंट यहाँ पे रहते हैं, जिनको मुराफ़िक़ीन या मुताबिन कहा जाता है, तो इस ऐसे लोगों पर कोई भी यानी कि बैन नहीं लगता है। तो वो लोग कभी भी ममलकत में उम्रा करने चाहे और भी किसी भी वीज़े पे कभी भी दोबारा वापस आ सकते हैं। यहाँ पे एक और ख़बर ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा के हवाले से ही, जो कि एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा की तादाद मुतय्यन नहीं है, यानी कि उम्रा आप कितनी बार करते हैं ये कोई जो है तो फिक्स नहीं है। किसी भी तरीके का ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतनी बार ही किया जा सकता है, बल्कि ज़ायरीन जो है, जो लोग भी जाते हैं उम्रा ज़ियारत करने, वो अपने सहूलत के हिसाब से अपने मर्ज़ी से जितनी बार चाहें उम्रा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जाहिर सी बात है आपको जितना भी टाइम है उस टाइम के अंदर ममलकत से जो है तो जाना पड़ेगा। जो आपके उम्रा परमिट में तारीख़ है उस तारीख़ से पहले जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके पास टाइम है उस दरमियान में आप जितनी बार चाहेंगे उम्रा कर सकते हैं। ये कोई फिक्स किया हुआ नहीं है या मुतय्यन किया हुआ नहीं है कि हाँ इतनी बार ही कर सकते हैं। इसी तरह विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए भी कहा गया है कि जितनी बार भी चाहें अपनी सहूलत अपनी मर्ज़ी से उम्रा कर सकते हैं। उनके लिए भी कोई फिक्स नहीं है कि इतनी बार ही किया जा सकता है। तो जितनी बार भी चाहेंगे आप वहाँ पे जाकर उम्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ये भी आज़ादी है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप जिस चीज़ से जाएंगे उसी चीज़ से वापस आना है। मिसाल के तौर पर अगर से कोई हवाई जहाज़ से आया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ममलकत से जब वापस जाएगा तो हवाई जहाज़ से ही जाना है। तो इंसान यानी कि ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा को भी बदल सकता है अपनी सहूलत के हिसाब से, जब चाहे जिस सुविधा के ज़रिए आ सकता है और जा सकता है। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे सऊदी अरब आने और जाने के हवाले से भी बताया गया है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक अगर से एयरपोर्ट की बात किया जाए तो इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ किसी इस एयरपोर्ट पे ही इंसान को आना है या इसलिए इस एयरपोर्ट से ही जाना है, बल्कि सऊदी अरब के तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंसान आ सकता है और जा सकता है। इसके लिए भी कोई यानी कि पाबंदी नहीं है। बिल्कुल किसी भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप जो है तो आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि सऊदी अरब के असीर रीजन में खुसूसी फ़ोर्स ने 11 सरहदी दरअंदाज़ों को यानी कि जो बॉर्डर पार करके गैरकानूनी तरीके से आए थे, ऐसे 11 लोगों को सहूलत फराहम करना, रहने की और सफ़र की सहूलत, ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 2 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया है। अगर से बात किया जाए तो आजिल वेबसाइट के मुताबिक खुसूसी फ़ोर्स ने बयान में कहा है कि दरअंदाज़ों का ताल्लुक़ इथियोपिया से है। और अगर से यहाँ पे 2 लोगों की बात किया जाए जो कि इन लोगों को सहूलत फराहम कर रहे थे, उनमें भी एक जो है तो इथियोपिया का बताया गया है और दूसरा सूडान का शहरी बताया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ किसी तरीके के भी जो भी लोग गैरकानूनी तरीके से हैं उनको किसी तरीके की सहूलत फराहम करना भी गैरकानूनी है, जुर्म है और इस पर सज़ा भी जो है तो मुअय्यन है। कोई भी ट्रांसपोर्ट की यानी कि आप अपनी गाड़ी से कहीं ले जाते हैं, लाते हैं या रहने के लिए जगह देते हैं या काम देता है कोई भी, ये सब जो है तो यानी कि जुर्म ही करार दिया गया है और इस पर जो है तो जुर्माना और सज़ा तय है। तो इस तरीके से देखें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो कि 11 लोगों को ऐसे सहूलत फराहम करने पर 2 गैर मुल्कियों को भी गिरफ़्तार किया गया है।
अब बात करते हैं, जैसा कि ममलकत में भीख मांगना यानी कि गदागरी ममनू है, मना किया गया है, गैरकानूनी है ये, इसीलिए ये इस तरह का यानी कि अगर से कोई करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि असीर रीजन में महकमा इंसदाद गदागरी ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्तलिफ मसाजिद यानी कि अलग अलग मस्जिदों में गदागरी कर रहे थे। जैसा कि यहाँ पे भीख मांगना मना है, चाहे आप मस्जिद के सामने हो, चाहे किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से भीख मांग रहे हैं तो वो गलत है। तो यहाँ पे सबक वेबसाइट के मुताबिक बताया गया है कि गिरफ्तार लोगों में एक शहरी, एक शामी खातून और 2 यमनी लोग हैं। तो यहाँ पे चाहे कोई भी हो, यहाँ का रहने वाला हो, चाहे कहीं का भी रहने वाला कोई गैर मुल्की हो, किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं है। और बताया गया है कि पता करने पर ऐसा मालूम हुआ कि यह कोई गरीब मिस्किन नहीं है, बल्कि ये इसने एक पेशा बना रखा है भीख मांगने का, और इस वजह से ही इसका हवाला देते ही यहाँ की हुकूमत जो है तो मना करती है। और कहती है, यहाँ की हुकूमत का कहना है कि अगर से कोई ज़रूरतमंद है तो उसके लिए यहाँ पे खैरात का ये खुला हुआ है, खैरिया है, तो उसके से रुजू करना चाहिए, वहाँ से मदद मिलेगी, ना कि यहाँ पे हर जगह सभी से भीख मांगा जाए। तो यहाँ पे इस तरीके की बात है, इस तरीके का कानून है। तो अगर से कोई मांगता है तो पकड़ा जाता है, जैसा कि ये न्यूज़ आप लोग यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। और महकमे ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील भी की है, गुजारिश भी की है कि यानी कि तरस खा के किसी को भी भीख ना दें, इसलिए कि ये एक पेशा वाराना तरीके से लोग भीख मांगते हैं, जो कि यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से किसी भी पर भी तरस खाकर भीख ना दें। तो चलिए, ये सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।